जैसे कि अब हम लोग क्लास 10th के इतिहास का चैप्टर नंबर 3 पढ़ रहे हैं और आज की इस वीडियो में हम लोग पूना पैक्ट के बारे में पढ़ेंगे। देखिए ये जो क्वेश्चन है ये बहुत 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 इंपॉर्टेंट है, यानी कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो आप एकदम अच्छे तरीके से समझिए। मैं आपको हर एक चीज को टू द पॉइंट और बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में बताने वाला हूं। देखिए क्वेश्चन क्या आएगा। पहला क्वेश्चन आपका आ सकता है कि पूना पैक्ट क्या है, इस प्रकार से आएगा। या फिर क्वेश्चन आपका आएगा कि पूना पैक्ट पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखें, या फिर पूना पैक्ट क्या था। यानी कोई भी क्वेश्चन आए पूना पैक्ट के बारे में तो मैं यहाँ पर आपको पूना पैक्ट के बारे में बताने वाला हूँ। तो देखिए पूना पैक्ट क्या है क्या नहीं है, हर चीज को देखेंगे। तो चलिए सबसे पहला पॉइंट देखते हैं क्या है। अंबेडकर का मानना था कि दलित वर्ग की समस्याओं का समाधान तथा उनके सामाजिक कमजोरियों का निवारण केवल राजनीतिक सशक्तिकरण के द्वारा ही किया जा सकता है। यानी देखिए अंबेडकर जी क्या बोलते थे कि जो दलित वर्ग के लोग हैं, यानी जो हरिजन लोग हैं, उन लोगों का जो समस्या है उनका समाधान या फिर उन लोगों के सामाजिक कमजोरियों का निवारण कैसे होने वाला है, तो राजनीतिक सशक्तिकरण के द्वारा ही हो सकता है। ठीक है, अगला पॉइंट क्या है। इस विषय पर गांधी जी से उनका गंभीर विवाद हुआ। यानी महात्मा गांधी जी बोलते थे कि नहीं ऐसा नहीं होने वाला है, ऐसा हम लोग करने नहीं देंगे, यानी कि राजनीतिक सशक्तिकरण नहीं होने देंगे। जबकि अंबेडकर जी क्या बोलते थे कि नहीं, हम मतलब जो भी दलित वर्ग है या फिर जो हरिजन है उनके समस्याओं का समाधान या फिर उनके जो सामाजिक कमजोरियां हैं उनका समाधान राजनीतिक सशक्तिकरण से ही होने वाला है। ठीक है, इसी बीच ब्रिटिश सरकार ने अंबेडकर की बात मान ली। ब्रिटिश सरकार ने अंबेडकर की बात मान ली। और देखिए जिस टाइम अंबेडकर और गांधी जी के बीच विवाद हुआ था उस टाइम गांधी जी पूना के जरवधा जेल में थे। पूना के जरवधा जेल में थे। क्या बोल रहा है कि इसके विरोध में गांधी जी ने पूना के जरवधा जेल में आमरण अनशन प्रारंभ कर दिया। आमरण अनशन मतलब क्या हो गया कि वह भूख हड़ताल कर दिए। बात समझ रहे हैं, मतलब एक प्रकार का भूख हड़ताल ही होता है, मतलब आमरण अनशन पर बैठ गए। देखिए अंबेडकर जी क्या बोलते थे कि जो दलित वर्ग है या फिर जो हरिजन वर्ग है उनके समस्याओं का समाधान या फिर सामाजिक कमजोरियों का निवारण कैसे होने वाला है, तो राजनीतिक सशक्तिकरण के द्वारा होने वाला है। इसमें क्या हुआ, जब अंबेडकर जी ने ऐसा बोला तब गांधी जी और अंबेडकर के बीच विवाद हो गया और उस टाइम गांधी जी पूना के जरवधा जेल में थे और इस बात को ब्रिटिश सरकार ने मंजूरी दे दी, यानी अंबेडकर की बात को ब्रिटिश सरकार ने मान लिया। उस टाइम गांधी जी क्या किए, पूना के जरवधा जेल में आमरण अनशन प्रारंभ कर दिया। ठीक है, अब देखिए आगे क्या होता है। अगला पॉइंट क्या है हमारा। जब गांधी जी की तबीयत एकदम बिगड़ जाती है, मतलब जब गांधी जी की तबीयत एकदम बिगड़ जाती है तब 24 सितंबर 1932 ईस्वी को महात्मा गांधी और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के बीच पुणे के जरवधा जेल में एक समझौता हुआ जिसे पूना पैक्ट कहते हैं। बात समझ रहे हैं। देखिए पहले तो महात्मा गांधी भी मतलब अंबेडकर के बात से सहमत नहीं थे और उन दोनों के बीच विवाद हो गया था, यानी मतभेद हो गया था। फिर क्या होता है कि जब गांधी जी की तबीयत एकदम बिगड़ जाती है तब 24 सितंबर 1932 ईस्वी को महात्मा गांधी और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के बीच वही पूना का जो जेल है क्या है, जरवधा जेल, वहां पर एक समझौता होता है उन लोग का। ठीक है, और इसी समझौता को हम लोग क्या बोलते हैं, पूना पैक्ट बोलते हैं। ठीक है, समझ गए आप। देखिए अगला पॉइंट क्या है। इस समझौते के अनुसार दलित वर्ग को प्रांतीय एवं केंद्रीय विधान परिषदों में आरक्षित सीटें मिल गई। बात समझ रहे हैं। जैसे समझौता हुआ तो जो दलित वर्ग या फिर जो हरिजन वर्ग के लोग थे उनको प्रांतीय एवं केंद्रीय विधान परिषदों में क्या हुआ, आरक्षित सीटें मिल गई। ठीक है, चलिए अगला पॉइंट देखते हैं। अगला पॉइंट हमारा क्या है, ये हमारा अगला पॉइंट है, आप नीचे लिखिएगा। ठीक है, आप नीचे से लिखिएगा। क्या है, उनके लिए मतदान सामान्य निर्वाचन क्षेत्र में ही होने की व्यवस्था की गई। मतलब जो यहाँ पर जो हरिजन लोग थे यानी जो दलित वर्ग के लोग थे उनके लिए भी मतदान सामान्य निर्वाचन क्षेत्र में ही होने की व्यवस्था की गई। ये कैसे संभव हुआ, तो ये सब किससे हो रहा है, पूना पैक्ट समझौता से हो रहा है। बात समझ रहे हैं। तो ये एक पॉइंट यहाँ पर मैंने आपको बताया, ये हमारा ये अगला पॉइंट था और ये हमारा ये अगला पॉइंट था। ठीक है, सबको पॉइंट बना बना कर ही लिखेंगे। आगे बढ़ते हैं तो देखिए क्या होता है। अगला पॉइंट, प्रांतीय विधानमंडल में दलितों के लिए 71 सीटें आरक्षित थी। पहले मतलब जब पूना पैक्ट समझौता नहीं हुआ था उस टाइम दलितों के लिए कितना सीट थे, उस टाइम 71 सीट था।
ठीक है, उस टाइम कितना सीट था, 71 सीट। लेकिन अब इस 71 सीट को बढ़ाकर क्या कर दिया गया, 148 सीट कर दिया गया तथा केंद्रीय विधानमंडल में उनके लिए 18% स्थान सुरक्षित कर दिया गया। बात समझ रहे हैं। ये तो प्रांतीय विधानमंडल में क्या था, पहले 31 सीट था, 71 सीट था, पहले कितना सीट था, 71 सीट था, इसे बढ़ाकर कितना कर दिया गया, 148 कर दिया गया। और केंद्रीय विधानमंडल में भी क्या किया गया, उनके लिए 18% स्थान सुरक्षित कर दिया गया। बात समझ रहे हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला पॉइंट देखिए, दलितों और हरिजनों को शिक्षा के लिए लिख दीजिएगा, शिक्षा के लिए आर्थिक सहायता देने के लिए भी पुना पैक्ट में शर्त रखी गई। यानी पुना पैक्ट जो समझौता हुआ था वहां पर मतलब शर्त रखा गया कि जो दलित है, जो हरिजन है, उनको शिक्षा के लिए भी आर्थिक सहायता दिया जाना चाहिए। ठीक है, ये सब पुना पैक्ट का बात है। आगे देखिए अगला पॉइंट क्या है, पुना पैक्ट के शर्तों के अनुसार स्थानीय संस्थाओं और सार्वजनिक सेवाओं में भी हरिजनों और दलितों को उचित स्थान दिया गया। ये जो पुना पैक्ट है, इस पुना पैक्ट के तहत जो दलित है या फिर जो हरिजन लोग हैं, उनको स्थानीय संस्था, जो भी स्थानीय संस्था है और जो भी सार्वजनिक सेवा है, ठीक है, इन सभी में भी उन लोगों को स्थान दिया गया। तो यही था पुना पैक्ट। बस पुना पैक्ट का एक कहानी है। अगर पुना पैक्ट के बारे में अगर आपके एग्जाम में क्वेश्चन आ जाता है तो आपको इसी प्रकार से लिखना है। ठीक है, तो देखिए पुना पैक्ट जो क्वेश्चन है बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसलिए मैंने आपको यहाँ पर VVI कर दिया। और देखिए ये हमारा इस क्वेश्चन का ये जो चैप्टर है, चैप्टर नंबर 3, इस चैप्टर नंबर 3 का ये लास्ट क्वेश्चन है, क्योंकि मैंने आपको सारे क्वेश्चंस का आंसर बता दिया। अगर ऐसा लगता है कि नहीं और कुछ क्वेश्चन होगा तो मैं आपको आगे बता दूंगा। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।